हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो कौन सा इनमें से बैंक है जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ICICI, SBI, PNB या RBI? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब याद रखेंगे कि RBI की स्थापना कब होती है। तो 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना होती है और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। तो इन दोनों डेट को याद रखेंगे। यदि स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935 को, और यदि राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तो इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा पठार है? कोलोराडो का पठार, पामीर का पठार, पेटागोनिया का पठार या फिर कोटवार का पठार? तो याद रखेंगे दोस्तों, पामीर का पठार। ऑप्शन नंबर बी, पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे तिब्बत का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्बत का पठार। पामीर का पठार या फिर तिब्बत का पठार भी कहते हैं, और इसे दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। पामीर के पठार को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? तो उत्तर अमेरिका, भारत, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो प्रेयरी दोस्तों ये उत्तर अमेरिका घास का मैदान है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं। जैसे प्रेयरी, प्रे करना, प्रार्थना करना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि अमेरिका जैसे एक पावरफुल कंट्री है, तो यहाँ पर सब लोग प्रे करते हैं अमेरिका का आगे। इस तरीके से हम रिलेट कर लेते हैं। तो याद रखेंगे प्रेयरी कहाँ का है? अमेरिका का। ऑस्ट्रेलिया देखेंगे सभी महाद्वीप में, जैसे महाद्वीप हैं एशिया महाद्वीप, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नीचे पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे नीचे पड़ता है, तो इस तरीके से इसको यहाँ पर याद रखेंगे। डाउन्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। और एक ध्यान रखेंगे, वेल्ड कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वेल्स अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? तो दूध उत्पादक भारत, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क या फिर न्यूजीलैंड? तो भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक है विश्व का। और भारत में कौन सा स्टेट? तो उत्तर प्रदेश आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दूध उत्पादन किया जाता है, उत्तर प्रदेश में। तो भारत सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है विश्व में, और भारत में उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद है? तो यह कौन सा बांध था? यह मुल्ला पेरियार बांध था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि जो डायरेक्ट हमारी इनकम पर लगता है, यानी जिसको डायरेक्ट हम पे करना पड़ता है। जैसे आयकर, ये हमारी इनकम पर डायरेक्ट लगता है। निगम कर पर भी है, ये प्रत्यक्ष कर होता है जो डायरेक्ट यहाँ पर लगता है। लेकिन सेवा कर और यहाँ पर देखेंगे तो बिक्री कर भी, ये दोनों क्या है? अप्रत्यक्ष कर हैं। तो ये दोनों अप्रत्यक्ष कर हैं यानी। और एक अप्रत्यक्ष कर GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। और एक यहाँ पर याद रखेंगे, आयकर, निगम कर और एक संपत्ति कर। संपत्ति कर भी क्या है? संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर है, यानी प्रत्यक्ष कर है। और सेवा कर, बिक्री कर, GST, ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, कितने रुपए के नोट पर महात्मा गांधी का चित्र मुद्रित किया जाता है? तो ये आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए 1000 का जो कि नोट बंद हो चुका है, तो ये पुराना क्वेश्चन है। तो ये सभी यानी सभी पे महात्मा गांधी जी का यहाँ पर चित्र बनता है।
अगला प्रश्न देखेंगे कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया। तो अभी हमें क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि इसका राष्ट्रीयकरण पूछे आरबीआई का, तो 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीयकरण पूछा है तो 1949 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, बताएंगे। आईने अकबरी जिसने पुस्तक लिखी उस लेखक का नाम, तो अबुल फजल उनका नाम है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि आईने अकबरी किस भाषा में लिखी गई है, तो फारसी भाषा ध्यान रखेंगे। और यहाँ जो आईने अकबरी पुस्तक है इसके कितने भाग हैं, तो इसके 5 भाग हैं। इन सभी को आपको ध्यान रखना है, ये सभी पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है। तो गर्म समुद्री जलधारा कौन सी है, लेब्राडोर, बेंगेवाला, क्रोएशिया, हम्बोल्ट। तो क्रोएशिया दोस्तों गर्म जलधारा है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी क्रोएशिया। और एक याद रखेंगे क्यूरेशिया, क्रोएशिया, क्यूरेशिया। और एक ध्यान रखेंगे अलास्का, क्रोएशिया, क्यूरेशिया, अलास्का और गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम ये सभी क्या हैं, ये सभी गर्म जलधाराएं, ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न दे देगा। अलास्का वो पूछेगा इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, तो अलास्का क्या है, गर्म जलधारा है। क्रोएशिया भी गर्म जलधारा है, क्यूरेशिया भी गर्म जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम भी गर्म जलधारा है। लेकिन लेब्राडोर, बेंगेवाला और हम्बोल्ट ये सब क्या हैं, ठंडी जलधाराएं हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है कि वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है। तो जो व्यक्ति वर्णांधता से पीड़ित होता है उसको लाल रंग और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, तो लाल रंग उसको हरा दिखाई देता है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी। प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी, नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी या पाटलिपुत्र में। तो प्रथम जो जैन सभा हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी। और दूसरी जैन सभा देखिए, प्रथम पाटलिपुत्र में हुई थी लेकिन दूसरी जो हुई थी वह वल्लभी गुजरात में हुई थी। तो वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा हुई थी, पहली पाटलिपुत्र में हुई थी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1913 में इन्हें साहित्य के लिए नोबेल मिला था। साहित्य के लिए नोबेल 1913 में मिला था। गीतांजलि इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। भाग 1 संघ एवं उसके राज्य, संघ और उसके राज्य के बारे में उल्लेख है भाग 1 में। भाग 3 में देखिए, भाग 2 हो जाएगा नागरिकता, 2 में क्या हो जाएगा, नागरिकता। 3 में क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा मौलिक अधिकार। और 4 में क्या हो जाएगा, 4 में हो जाएगा डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व किस में हो जाएगा, भाग 4 में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भाग 5 में संघ के बारे में बात की गई है, तो इन सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बताएंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो श्री कृष्णा सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्णा सिंह। अगला प्रश्न है कि अहिल्याबाई होलकर किस मराठा राज्य की रानी थी।
अहिल्याबाई होलकर किस मराठा राज्य की रानी थी? इंदौर, बड़ौदा, ग्वालियर या सतारा? तो अहिल्याबाई होलकर दोस्तों इंदौर यहाँ पर राज्य की रानी थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदौर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो पंचायत संबंधी चुनाव होते हैं वे जो राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा किए जाते हैं। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा पंचायत के चुनाव का संचालन किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो आधुनिक भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो यह कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1857 को। 24 जनवरी 1857 को कोलकाता में प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। मुंबई में कब हुआ था? तो मुंबई में 18 जुलाई 1857 को मुंबई में हुआ था। और मद्रास में कब हुआ था स्थापना? तो मद्रास में हुआ था 5 सितंबर 1857 को मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले कोलकाता में हुई थी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेजिम, यहाँ पर लेजियम है, ये लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लेजिम कहाँ का है दोस्तों? महाराष्ट्र का, ध्यान रखेंगे। जिम कहाँ के लोग करते हैं? महाराष्ट्र के लोग, इससे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद नहीं है। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 52 से लेकर राष्ट्रपति के अनुच्छेद का उल्लेख है, तो 49 यहाँ पर नहीं है। 49 राष्ट्रपति से संबंधित यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों हमारी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।